राजकुमार पटेल का परिवार भी बख्तरा से लेकर के उस पूरी पट्टी में वो प्रभावशाली परिवार है। तो दोनों परिवारों की पृष्ठभूमि प्रभावशाली है, लेकिन फिर भी पार्टी का मैनेजमेंट हार जीत में काम करेगा। जी, कि बगावती स्वर की जो चर्चाएं हैं दोनों ही राजनीतिक दलों में प्रत्याशी सामने आने के बाद, इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, मोटे तौर पर इस पर निर्भर करेगा कि इसको प्रस्तुत किस तरीके से किया जाता है। बहुत सारी चीजों का प्रभाव प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करेगा, तो इसका प्रस्तुतिकरण पर रहेगा निर्भर। चलिए ठीक है अब्बास जी, ये भी माना जा रहा है कि विदाउट टीम जीतू पटवारी किस तरह चुनौती दे पाएंगे बीजेपी को? कि कोई बड़ा विषय नहीं है, टीम तो काम कर ही रही है। आपने आज भी देखा, नामांकन भराने में जो गए थे तमाम टीम ही थी हमारी। नई टीम का घोषित नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि टीम नहीं होती है, टीम तो पहले से है। पहले से एक बड़ी कार्यकारिणी हमारी काम कर रही थी। वीडी शर्मा जी जब अध्यक्ष बने थे, मुझे याद है 2019 में, तब 11 महीने लग गए थे उनकी कार्यकारिणी घोषित होने में, तो पुरानी कार्यकारिणी काम करती रही थी। तो ये कोई बड़ा विषय नहीं होता है, और हमने तो पूरी तरह से बसात बिछा भी दी है। हमारे तो मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया प्रभारी तक वहां के नियुक्त हो चुके हैं, दोनों, विजयपुर हो या बुधनी हो। आज जनता लड़ाई लड़ रही है और जनता की टीम सबसे बड़ी टीम है, और हम पूरे आश्वस्त हैं कि जनता इस बार लगाम लगाएगी इस अहंकार पे। और ये अहंकारी जो सत्ताधारी दल में आज लोग दिख रहे हैं, इनके चेहरे सही होंगे और जनता के काम करेंगे। ये चुनाव कोई सरकारें बनाने का, सरकारें गिराने का नहीं है। ये चुनाव है आज सही मायनों में जो सत्ताधारी दल है उससे काम कराने का। जब तक उस पर लगाम नहीं लगेगी, वो अहंकार में जनता को, एक अंग्रेजी में कहते हैं फॉर ग्रांटेड लेता रहेगा। वो फॉर ग्रांटेड लेगा तो वो मतलब ये तो हमारे वोट दे रहे हैं भाई, बहुत अच्छी बात है, हम तो काम करें ना करें। तो ये जनता को एहसास दिलाने का चुनाव है। जनता सरकार को एहसास दिलाएगी कि नहीं, हम यहाँ लगाम लगाएंगे। पनिशमेंट से देके काम कराया जाता है। 1 साल होने वाला है, आपने अपने वादों को पूरा नहीं किया, शुरुआत नहीं की, किसानों को ठगने का काम कर रहे हो। और ये क्षेत्र जो है किसान और आदिवासी बहुल है। हमने तो विजयपुर में आदिवासी न्याय, आप देखिए कि हमने एक प्रत्याशी को सालों साल बाद, 50-60 साल बाद ऐसा मध्य प्रदेश में हुआ है कि अनारक्षित सीट पे एक आदिवासी टिकट दिया है। ये आदिवासी विरोधी लोग हैं, तो इनको अच्छे से जनता सबक सिखाने वाली है, इन पे लगाम लगाने वाली है। और मैं यही कहूंगा माननीय बीजेपी के जो साथी प्रवक्ता जी बैठे हैं कि नाम लेके आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नामों की फहरिस्त अगर हम शुरू करेंगे तो फिर शायद बहुत मुश्किल हो जाएगी जवाब देते देते। इसलिए बात करें, तथ्यों पे करें, तथ्यात्मक बात करें। राजेंद्र जी जवाब ले लेते हैं। देखिए अब्बास भाई, आप मेरे बात का पर्याय गलत निकले। मैंने ये कहा आपसे कि आपने अवैध उत्खनन की बात करी, राजस्व की बात करी, तो मैंने कहा कि इसकी शुरुआत ठेकेदारी की बात कर रहा था, और मैंने साथ में ये भी जोड़ा था कि राजस्व जो इस नर्मदा अंचल है, नर्मदा पट्टी में टेंट माइनिंग एक राजस्व का हिस्सा है। साथ में मैंने ये बोला कि सारे पार्टी के लोगों ने राजस्व के लिए काम किया। जो अवैध उत्खनन की बात आपने कही, उसके ऊपर समय समय पर प्रशासन ने कार्रवाई की, एक चीज। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं जनता लगाम लगाएगी, जनता जनसेवा के सोपान को आगे बढ़ाएगी। रमाकांत जी जब सांसद थे, मैंने इसलिए आपसे कहा कि थोड़ी सी जहमत उठाइए और घूमने आइए बुधनी, भोपाल से बहुत करीब है। आप अधोसंरचना विकास देखेंगे, साहेबगंज जैसा छोटा सा गांव, आज आप जाएंगे तो वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देखिएगा, वहाँ के चौक चौराहे देखिएगा, बुधनी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देखिएगा, कभी बाईपास से निकलेंगे तो वहाँ का विकास देखिएगा। 4 लेन पे आपने पहले कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने कोई विकास नहीं किया। जब मैंने कहा तो आपने कहा ट्राइडेंट में रेड डली थी। वो एक इनकम टैक्स सर्वे की रेड थी, उसका कोई उससे लेना देना नहीं था कि वो विकास फैक्ट्री बनी या नहीं बनी। अरबों की फैक्ट्री बनी है, वर्धमान भी वहाँ फैक्ट्री है। तो फैक्ट्रियां जब आ रही हैं तो आप उसको स्वीकार करिए ना कि उनके कार्यकाल में 2 बड़ी फैक्ट्री बुधनी के क्षेत्र को मिली, जिसमें आज भी 23,000-25,000 से ज्यादा युवा रोजगार के उसमें काम कर रहा है। तो इसके बाद भी अगर आपको विकास नहीं दिख रहा है, बुधनी जैसी तहसील प्लेस पे कांग्रेस आरोप लगा रहे, विश्वासघात किया है आपने जनता के साथ, एक डील के तहत ये तमाम राजनीतिक उलटफेर हुए हैं वहाँ पर। 18 का चुनाव भी आपने देखा, उसमें भी इन्होंने कहा। अब एक चीज जो रमेश शर्मा जी भी विद्वान बैठे हुए हैं, अब्बास भाई को मैं बहुत मानता हूँ, ये बहुत गैर राजनीतिक विश्लेषण बता रहा हूँ आपको, कि जो इन्होंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
सिंबल के दोनों आधार जगह पर पे काम करता बीजेपी के है, ही नेता वो विरोध अपने कर रहे हैं ना। प्रत्याशी की जगह सिंबल भाजपा को की देखता है। प्रत्याशी इसका का विरोध उदाहरण मैं भाजपा के अपने ही लोग क्षेत्र कर से रहे देता हैं, हूँ कि तो जब उसको कैसे सरकार संभालेंगे सिंह ये? जैसे ठीक है। बड़े नेता भाजपा छोड़ के कांग्रेस से आए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ने अरे उनको आप वो नकार तो दिया छोड़िए, था। लेकिन ये आपके लेकिन जब खुद उदय के जो प्रताप पुराने सिंह जी नेता हैं, कांग्रेस से इनको कोई भाजपा में आए तो नाराजगी है? लाखों की वोट से मार्जिन विरोध से तो जीते। यही अभी कर रहे मैनेज हैं। भी ऐसे करना कई होगा, ये उदाहरण बगावती मिलेंगे सुर आपको जो उठ रहे हैं कि वो मैनेज भारतीय भी जनता करना होगा। पार्टी रमेश जी की ने उस पर भी रीति कहा के कि साथ कैसे जो जुड़ा रहता प्रस्तुतिकरण है, किया जाएगा उसको इसका। जनता और कार्यकर्ता दोनों सर आंखों पे बिठाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये जो कह रहा है ना कि घमंड वाली बात नहीं है, लेकिन हमें अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा है। हमारे त्रिदेव जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उन पे अरे भरोसा आपके है। नेताओं को इसलिए हम ये भरोसा नहीं है गरबा आपके नीति के साथ प्रत्याशी पे, कहते हैं कि वो हमारे उसका विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं हैं। की आप दम कह रहे हैं पर, मुझे देवतुल्य कार्यकर्ताओं पर कार्यकर्ताओं भरोसा की है। दम पर, जैसे आपके हमने ही तो लोकसभा के पहले पूर्व भी कहा विधायक था कि मैदान में 29 उतरे हैं विरोध सीट करने के जीतेंगे, लिए, इसी आधार पर तो मैं कह रहा उनको हूँ भरोसा क्यों नहीं है एक आपके एक एक प्रत्याशी एक पे? एक सुन लेते हैं अब्बास, एक मिनट। हम सर्वाधिक मार्जिन से जीतेंगे। वो सुन नहीं ठीक रहे। है, हाँ अब्बास जी बोलिए, आप बोलिए। आपको कार्यकर्ता भरोसा है, आपके पूर्व विधायकों और नेताओं को आपके प्रत्याशी पे भरोसा नहीं है। हर तरफ के आपके प्रत्याशियों का विरोध चल रहा है। एक तरफ बाहरी का टैग है, दूसरी तरफ तो ये बहुत ही आगे की आपके चीजें हैं। आर्य साहब तो तो ये सपा तो से खुद चुनाव तक लड़ लिए। आपके ही नेता भरोसा आपके आके प्रत्याशी प्रत्याशी पे ने नहीं तो कर पा रहा है, जनता सपा को से करेंगे पहले भरोसा कांग्रेस आके से टिकट प्रत्याशी मांग रहे पे। थे, नहीं मिला और तो वो उन्होंने विजयपुर सपा की से जनता फार्म तक जिसने भर दिया आपके है। और प्रत्याशी राजद ठीक के है, हाँ विरोध ये में टिकट वोट डाला कांग्रेस मांगा था में भी था, पिछली बार, बगावती सुर टिकट तो इस है। बार मांगना वो उनका आपके हक है। प्रत्याशी बन कांग्रेस गए में तो भी आपके टिकट विरोध बढ़ने कर के रहे हैं। बाद जनता को क्या मैं नेता भरोसा भारतीय नाराज दिलाएंगे? जनता बताए पार्टी जा के रहे हैं। कट्टर वो तो समर्थक दोनों है। ही राजनीतिक दलों में, दोनों को ही मैनेज करना पड़ेगा ना अब्बास जी। देखिए, इन्हें ये नहीं दिख इनके रहा कि पूर्व अब्बास सिंह विधायक ने हैं, कोई ये नहीं हमारे दिख रहा एक कि वो टिकट आर्य साहब ने के तो सपा से दावेदार फाड़ कहे ठीक है, लिया, एक मिनट जाते जवाब हैं, ले एनसीपी लेते अलग राजू बड़े जी, एक बड़े मिनट रुक लोग हैं। जाइए। जिनका 3 साल 4 साल का पार्टी में एक्टिव कुछ थोड़ा बहुत एक्टिवनेस रही, पर इनके यहाँ पे मूल कार्यकर्ता, इनके तो पुराने विधायक, पूर्व विधायक, ऐसे स्तर के नेता इनका विरोध कर रहे हैं। इनकी खुद पार्टी में विरोध नहीं रहते कर रहे हुए हैं। ये बीजेपी काउंटर नहीं कर सकती कि आप भाई एक देखिएगा, युवा ने आपका मैं विरोध आपको कर कह दिया। रहा हूँ, अरे आपकी तो उन्होंने पूरी टीम टिकट लगी हुई मांगा है, था। पूर्व विधायक भारतीय हैं जनता जिसमें पार्टी में शामिल हो सब कार्यकर्ता को तमाम टिकट नेता हैं, मांगने का बड़े बड़े अधिकार है। नामचीन नेता हैं, अब वो नहीं आपके मिला विरोध है तो कर वो रहे हैं। खुद अब ये भारतीय किसका कोई जनता जवाब पार्टी नहीं के लिए देंगे, काम बड़े बड़े करेंगे। दावे करते रहेंगे। जिनके पिछले बार जिन चुनाव में 10 चुनावों में जिनके विरोध में वोट मांगा विजयपुर में बीजेपी ने, उनके विरोध में सभाएं की, उनके ऊपर आरोप लगाए, इतना मूर्ख समझ रहे हैं जनता को। कहना है कि अब इनको वोट दे दो इस बार। पुराने वीडियोस चलाएंगे आपको एहसास समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं आप। यहाँ पे आइए तो चुनाव के मैदान में तो विजयपुर देखिए सीट आप। पे काम करेगा विश्वासघात का मुद्दा, अब्बास जी इसका जवाब दे दीजिए। श्वेता जी, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि विजयपुर सीट पे 8 बार चुनाव में ये उन्हीं प्रत्याशी महोदय पे जो इस बार इनके मंत्री बने बैठे हैं बिना विधायकी के सौदेबाजी के चलते, उनके खिलाफ क्या आरोप लगाते थे ये लोग, क्या वो सारे आरोप जनता माफ कर देगी? या तो ये झूठे थे पहले, या फिर ये सौदेबाज हैं। तो दोनों चीजों में जनता को समझाना तो पड़ेगा कि साहब जो हमें पहले चोर दिखता था आज हमारे में शामिल होकर वॉशिंग मशीन में धुल गए। तो ये तमाम चीजें हैं। जनता बड़ी समझदार है, बड़ी जागरूक जनता है। तो आज पता चल जाएगा इनको। ये क्षेत्र बहुत अलग है। पिछली बार भी तमाम डंडोतिया जी चीजें को अफेक्ट मंत्री बना करेंगी के चुनाव, मैदान लेकिन में ऐसा डाला लग नहीं रहा है। उपचुनाव है, 2 सीटों पर मुद्दे कहीं नजर आ नहीं रहे हैं। ये बीजेपी अपना दावा कर रही है विकास का अपने प्रत्याशी पर, तो विश्वासघात कांग्रेस लेकर चल रही है कि वादा खिलाफी और विश्वासघात बीजेपी ने किया है। देखिए, मोटे तौर पर जैसे मैंने पहले ही कहा है कि इस बार इस चुनाव में कोई बहुत मुद्दे काम नहीं करेंगे। ये दोनों उपचुनाव में ये मैनेजमेंट जैसे ही काम करेगा। बुधनी में मुझे लग रहा है कि भाजपा को कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, उनको केवल पोलिंग का परसेंटेज देखना है। पोलिंग का परसेंटेज अगर गिरेगा तो उनको दिक्कत होगी। अगर हम उस कॉन्स्टिट्यूंसी को देखें, बुधनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, तो शाहगंज से आगे आप चलेंगे नसरुल्लागंज की तरफ, तो शाहगंज से बुधनी आए, बुधनी से सलकनपुर आए, रेहटी, नसरुल्लागंज। यहाँ निश्चित रूप से भाजपा का प्रभाव बहुत तगड़ा प्रभाव है। कांग्रेस के पास में कार्यकर्ता नहीं होंगे, पोलिंग बूथ पर उनको कहीं ना कहीं कार्यकर्ता बिठाने में भी दिक्कत आएगी, ढूंढना पड़ेंगे उनको। सायगंज से नीचे जब हम बक्तरा की तरफ जाते हैं, वहाँ कांग्रेस प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली है, खासतौर से किसानों के क्षेत्र में उनका प्रभाव बहुत तगड़ा है। तो मोटे तौर पर सबसे पहले तो कांग्रेस को ये जो पट्टी है उसको हम 2 भागों में करें, वहां अपने कार्यकर्ता खड़े करना और उनको सक्रिय करना। और राजेंद्र चौहान को, राजेंद्र राजपूत जी को मैं जानता हूं, वो ठीक है कि उन्होंने टिकट मांगा था, राजेंद्र राजपूत आप देखेंगे कि पूरी ताकत के साथ लगेंगे भाजपा में वहां बिल्कुल कोई विद्रोह नहीं है। भाजपा में अगर विद्रोह हो सकता है तो वो विजयपुर में हो सकता है। कांग्रेस को विजयपुर में विद्रोह की मेहनत ज्यादा करना है। बुधनी में एक आदमी कोई नाम मात्र को चला जाए तो चला जाए, बुधनी में कोई विद्रोह नहीं होगा। उसका एक कारण है
कि वो जो टीम वहां पर अभी जो काम कर रही है, पार्टी ने, भाजपा वालों ने हर गांव, नसरुल्लागंज में कोई उनका व्यक्ति एक अलग है जो पूरा मैनेजमेंट करेगा, रेहटी में अलग है, सलकनपुर में अलग है, बुधनी में अलग है, शाहगंज में अलग है, उनकी पूरा एक सिस्टम बटा हुआ है। फिर इसके अलावा वो ठीक है कि कार्तिकेय ने टिकट मांगा था और टिकट उनको नहीं मिला, जो स्वाभाविक है। मैंने आपके ही चैनल पर कहा था कि टिकट भार्गव को ही मिलेगा, रमाकांत जी को। तो लेकिन कार्तिकेय ने जिस तरीके से पिछले दिनों क्रिकेट की टीम खड़ी की थी और गांव-गांव जो क्रिकेट का मैदान किया था, उससे युवाओं की टीम बनी हुई है। वो सारी की सारी टीम होकर के सक्रियता के साथ काम करेगी। बुधनी में भाजपा को कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, समस्या जो भी होगी विजयपुर में। कांग्रेस अगर विजयपुर में ताकत लगा ले तो वहां के रिजल्ट में कुछ वो अंतर ला सकते हैं। बुधनी में बहुत समस्या नहीं है। तो कुल मिलाकर के, लेकिन उपचुनाव के परिणाम हमेशा, किसी भी दल की सरकार होती है, उपचुनाव के परिणाम सरकार के पक्ष में जाते हैं। तो अब ये देखना ये है कि मैनेजमेंट का खेल है इस दोनों के दोनों उपचुनाव में। बाकी तो अब जो परिणाम जनता के मन में क्या है वो तो अपन को परिणाम पे ही पता चलेगा। बिल्कुल, मैनेजमेंट का खेल है और कितना मैनेज दोनों ही राजनीतिक दल कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तीनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विकास वर्सेस विश्वासघात की राजनीति इस समय कुछ समझ आ रही है। दोनों ही सीटों पर, विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आज नामांकन भरा गया, शक्ति प्रदर्शन किया गया। दोनों ही राजनीतिक दलों के अपने दावे हैं, एक अपने वादे और विकास को लेकर चल रहा है, तो एक विश्वासघात और वादा खिलाफी को लेकर चल रहा है। हालांकि देखना होगा कि जनता किस पर मुहर लगाती है। फिलहाल एजेंडा में इतना ही। बने रहिए आर24 के साथ। नमस्कार।